हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम एक मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हम क्या चैप्टर 5 वाकई में पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? क्वेश्चन से। इसलिए जो हमारी ये क्लास है इसका नाम है CTQ, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। जैसे कि आज के टाइम काफी लेट हो रहा है, नवंबर एंड हो रहा है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है एग्जाम के लिए। तो क्या आप हम फिर से पूरा थ्योरी बैठ के पढ़ें हर सारे चैप्टर की, फिर उसके बाद से क्वेश्चन लगाए? नहीं, जितना भी जरूरी है उतना हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे और उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे और वहीं से हम लोग सीधे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। यकीन मानिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये जो CTQ है ये 2-3 पार्ट में आएगा। हर चैप्टर के लिए 2-3 पार्ट में CTQ आने वाले हैं। जैसे कि बहुत से लोग होंगे आज के टाइम पे जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, तो बहुत बढ़िया बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसने अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा। तो जो जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और जिसने पढ़ा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको ना पता हो और इस क्लास को करने के बाद आपको पता चल जाए। और जिसने नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए जब ये क्लास आपकी तीनों चारों एंड हो जाएगी तो आपको ये लगेगा कि आपका लेवल और जिसको सब कुछ आता है उसका लेवल एकदम बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जितने भी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे और उनके सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखिए हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज। एक सीरीज होती है जिसमें कुछ नियम कानून फॉलो होते हैं, है ना। जैसे दुनिया चल रही है किसी नियम कानून से चल रही है, इंडिया अपना चल रहा है किसी नियम और कानून से चल रहा है। तो नियम कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे ही मैथ्स है। मैथ्स में जब कोई नंबर सीरीज लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन से लिखते चले गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक नंबर सीरीज आ रही है और इस नंबर सीरीज में कुछ चीजें हैं जो नोट करने लायक है। कुछ चीज ऐसी हैं जो कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि हर नंबर के हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। और ऐसी नंबर सीरीज जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने कहा कि जो भी नंबर सीरीज के बीच का नंबर सीरीज के जो टर्म होते हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो सेम होता है उसी को कहते हैं हम लोग एपी। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारी क्या है? एपी है। एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है इसको बोला जाता है ए। इसको बोल दिया हमने फर्स्ट टर्म। इसको बोल दिया फर्स्ट टर्म। क्यों फर्स्ट टर्म? क्योंकि हमारी एपी यहीं से शुरू हो रही है। जो हम लोग देख रहे हैं कि बार बार डिफरेंस आ रहा है डी, उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और एन होता है टर्म्स। एन क्या है? टर्म है। चलिए एक्सरसाइज 5.1 हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये बताइए कि किसमें एपी फॉलो हो रही है, किसमें एपी फॉलो नहीं हो रही। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने कार की रेंट पे ली, किराए पर ली और कुछ दूरी उसको तय करनी है, उसने दूरी तय कर दी। तो ये कहा जा रहा है कि रूल क्या है कि जब वो पहला किलोमीटर तय करेगा तो उसको फेयर देना है 15 रुपए, मतलब 15 रुपीज दे दिया। उसके बाद जितने भी किलोमीटर तय करेगा उसको हर किलोमीटर के लिए 8 रुपए देना है। मतलब पहले का फिक्स है 15, उसके बाद के 1 किलोमीटर का 8 और उसके बाद के 1 किलोमीटर का 8 और, तो ऐसे 8 करते चला जाएगा। तो मतलब अगर पहला 15 है तो दूसरे में 8 हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। मतलब 23 रुपए देना है उसको 2 किलोमीटर के लिए। जब वो 3 किलोमीटर चल जाएगा तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। वैसे ही जब वो 1 किलोमीटर उसके और आगे चल जाएगा तो वो कितना दे देगा? 39। तो ये हमारी क्या हुई? एपी। ये हमारी चीज क्या बन गई? एपी। इसी को हम लोग बोलते हैं एपी। क्यों एपी है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन चीख के कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपए बढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस हमारी 8। तो ये हमारी एपी बन गई। तो अब ये बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो यस, एपी में है। ये एपी में हमारे है। देखिए जब एपी आ गई तो मैंने अभी आपको बताया था इसको क्या बोल दिया हमने? ए। हमने इसको क्या बोल दिया? ए। दूसरे टर्म को बोला जाता है ए प्लस डी। तीसरे टर्म को बोला जाता है ए प्लस 2d।
उसके बाद बोला जाता है a प्लस 3d एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्म होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d के फॉर्म में। ये n माइनस 1 क्या होता है सर, ये कौन सी भाषा है? मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हमने फोर्थ टर्म लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है, तो इसका सीक्वेंस क्या है a प्लस 3d। इसका सीक्वेंस क्या बना a प्लस 3d। तो a प्लस 3d में एक चीज गौर करिए, क्या कि हमको फोर्थ टर्म निकालना है, लेकिन d से हमने मल्टीप्लाई क्या किया 3, है ना। जैसे यहाँ पे हमको थर्ड टर्म लिखा हुआ है, तो थर्ड टर्म भी हमको निकालना है, तो d से मल्टीप्लाई क्या हुआ 2। मतलब जो टर्म निकालना है उससे एक कम वाले से d को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें a ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि यहाँ का एथ टर्म क्या होगा, एथ टर्म क्या होगा, तो हमें क्या करना है a प्लस जो पूछा गया है उससे एक कम कर दीजिए। 8 पूछा गया तो 8 से एक में क्या होता है 7, तो 7 इंटू डी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा एथ टर्म। तो अगर आपसे कोई एपी दी जाए और उससे पूछा जाए कि ये टर्म बताइए, 15th टर्म बताइए, 12th टर्म बताइए, तो आप लोग बड़े आसानी से बता लेंगे। कैसे बताएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम में क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो जितनी हवा भरी हुई है वो तो दिया नहीं क्वेश्चन में, जब नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं कि 1 यूनिट हवा भरी हुई है। हमने क्या कहा कि 1 यूनिट हवा भरी हुई है। कहा गया कि इसमें से 1/4 हवा निकाल ली जा रही है बार बार। पहले 1/4 निकाली, फिर कुछ टाइम के बाद फिर 1/4 निकाली, फिर कुछ टाइम के बाद 1/4 फिर निकाली। तो ये बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। देखिए पहले कितनी हवा है, रूम में सिर्फ हवा नहीं निकाली तो 1/4 निकाल लिया, तो 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा 3/4। अब जब हवा निकाली जाएगी तो 1 की 1/4 नहीं निकाली जाएगी, अब किससे निकाली जाएगी 3/4 का 1/4। तो 3/4 का 1/4 क्या होगा, ये होगा 3/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3/16। मतलब इतनी हवा निकाली गई। तो जब इतनी हवा निकाली गई तो हवा कितनी बची होगी, यहाँ पे 3/16 माइनस 3/4, तो कितना आ जाएगा 16 है, 12 माइनस 3 ये आ जाएगा 9/16। तो मतलब इस तरह से हमारी एपी बन रही है। पहला टर्म होगा 1, दूसरा होगा 3/4, फिर होगा 9/16। देखिए फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक रूम है उसमें हवा भरी है, तो कितनी हवा भरी है ये तो नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है तो उसको हमने मान लिया 1। फिर कह रहे हैं कि उस 1 में से पहली बार 1/4 हवा निकाल ली गई, तो इस 1 में से 1/4 जब निकाला गया तो कितना बचा 3/4। फिर कहा जा रहा है कि 1/4 हवा फिर निकाली गई, तो अब जो 1/4 वही हवा निकाली होगी ना जितनी कमरे में बची है। अब दोबारा भर के फिर 1/4 थोड़ी निकाल देंगे, वरना फिर तो फुल हो जाएगा रूम, है ना। तो क्या हुआ कि जितनी हवा बच गई उसमें का 1/4 फिर निकालना है, तो जितनी हवा बची उसका 1/4 क्या है 3/16। तो 3/16 में से 3/4 घटा दिया तो कितना आया 9/16। मतलब अब रूम में इतनी हवा बची, हमको क्या करना है अब फिर इसका 1/4 निकालना है। लेकिन उतना जाने की हमको जरूरत नहीं है, हमको खाली ये पूछा गया है कि ये हमारा एपी में है कि नहीं। और हम ये जानते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि एपी में है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस हमारी नंबर सीरीज का सेम है तो वो एपी में है, अन्यथा वरना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नो, इट इज नॉट इन एपी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है the cost of digging a well after every meter of a digging when it costs ₹150 for the first meter। कुछ पहले जैसा क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले जब किलोमीटर चलोगे तो 15 देना है, 15 रुपए। यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब पहली बार खुदाई होगी तो 150 तो फिक्स है, 150 तो फिक्स है, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग खुदाई करेंगे, जैसे जैसे एक एक मीटर की खुदाई करेंगे उसमें 50 रुपए ऐड होने लगेगा। तो पहले 150 था तो अब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, फिर कितना होगा 250 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लोग एपी में है, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एपी समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने nth टर्म की बात नहीं की, वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी जितनी बात हुई है, जैसे एपी क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एन क्या होता है, और सीक्वेंस क्या होता है। एपी को लिखने का जो सीक्वेंस है वो क्या है। जैसे यहां पे मैं बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे ए, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस डी, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 2d, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 3d। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम अपने आप से। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक एपी की ये सीरीज दे रखी है, आप हमको ये बताइए कि इसका
11th टर्म क्या होगा, फाइंड 11th टर्म। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक एपी दे दी गई है ना, एपी दे दी गई और उसके बाद ये कहा जाए कि इसका 11th टर्म बताइए क्या होगा, फाइंड 11th टर्म। तो इसका 11th टर्म क्या होगा, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी टर्म की सीक्वेंस क्या होती है, जो पूछा जाए उसमें से एक घटाओ और डी से मल्टीप्लाई करो और उसमें ए ऐड जुड़ा होना चाहिए, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 10 डी। हमको ए पता है, बहुत जोर से कहिए यहाँ पता है, 150 प्लस 10 इंटू डी, डी कितना है 50 है, 150 प्लस 500 इज इक्वल टू 650। मतलब कि इस एपी का 11th टर्म 650 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत खतरनाक चैप्टर नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे हौले हौले, है ना। अब क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए ए लिख दिया है 10 और डी लिख दिया है 10। इसका दो तरीका मैं आपको बताऊंगा निकालने का, और दोनों ही बहुत आसान है, आप ये गेस नहीं कर पाएंगे कौन ज्यादा आसान है ना। दोनों ही आसान है और आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि कौन ज्यादा आसान है। देखिए कहा गया कि हमारे पास हमको ए दे दिया गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और हमको डी दे दिया गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यहां पे लिखा है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। ए दे दिया गया, डी दे दिया गया। ये कहा जा रहा है कि इनसे एक एपी बनाइए, और एपी कितने बनानी है, 4 टर्म बनाने हैं, मतलब शुरुआत के 4 टर्म बनाने हैं। क्या आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया। दूसरा टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, क्यों, क्योंकि यही तो हमारा सीक्वेंस है, देखिए यहां पर भी मैंने लिखा है और यहां पे भी लिखा है, तो ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये आ गया। फिर क्या कहना है, थर्ड टर्म निकालिए, और थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, डी को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब जो टर्म पूछा जाए उससे एक कम से, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ठीक, फिर क्या कहना है, फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो जो हमारी सीरीज बनी वो क्या बनी, वो बनी 10, 20, 30 और 40। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए हमसे कहा गया कि ए पता है और डी पता है, हमको एपी बना के दिखा दो, हमने एपी बना के दिखा दी। जब भी कोई टर्म पूछा जाता है तो इसका सीक्वेंस होता है, जो ये लिखा हुआ है आपके सामने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वही चीज का हमने इस्तेमाल करके ये बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक तरीका है इसको निकालने का, दूसरा तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। देखिए क्या है, इसी को कर रहा हूं मैं एक दूसरे तरीके से। क्या कहा, ए यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को पता है। फिर कहा एक कॉमन डिफरेंस है 10, तो जब डिफरेंस 10 है तो अगर हम उसमें 10 जोड़ दे तो हमको दूसरा टर्म नहीं मिल जाएगा। सुनिए ध्यान से, हम कहा जा रहा है कि ए है 10 और कॉमन डिफरेंस है 10, तो मतलब जो दूसरा नंबर आएगा और पहले नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो इसमें अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमको दूसरा टर्म नहीं मिल जाएगा। मिल गया। जब ये हमको मिल गया तो क्या इसको फिर हम 10 में ऐड कर दें तो क्या हमको तीसरा टर्म नहीं मिल जाएगा? मिल गया। वैसे ही ये हो जाएगा 30 और वो हो जाएगा 40। तो देखिए यहां से हम लोगों ने क्या जाना कि टर्म निकालने का दो तरीका है। पहला तो ये फॉर्मूला वाला है, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। दूसरा मेथड क्या है कि पहला टर्म लिखिए, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करिए, दूसरा टर्म आ जाएगा। दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके तीसरा टर्म आ जाएगा। तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, चौथा टर्म आ जाएगा। लेकिन जब कभी ये पूछा जाता है कि 60th टर्म बताइए, 50th टर्म बताइए, तो आप लोग 10 10 10 10 कहां तक ऐड करेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूला बढ़िया है ना। दो अलग बात कही जा रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब हमसे ये कहा गया कि ए है और डी है, हमको आप 4 टर्म वाली एपी बनाइए इसकी, तो एक तो फॉर्मूले से निकाल दिया। तब जब फॉर्मूले से हम लोग बार बार कर रहे हैं तो टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमको बस 4 ही निकालना है और आसान है, तो क्यों इससे करना। हमने सीधे लिखा ए पहला टर्म और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। दूसरा टर्म लिखा तो उसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, थर्ड टर्म आ गया। थर्ड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फोर्थ टर्म आ गया। बहुत आसान है। तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये कारगर कब होता है? जब हमसे ये पूछ लिया जाए कि 16th टर्म बताइए या 29th टर्म बताइए, तो ये ज्यादा अच्छा है। तब हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, कहां तक ऐड करते चले जाएंगे, भाई एक लिमिट होती है ना ऐड करने की भी। दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0। देखिए मैं दूसरा वाला मेथड लगा रहा हूं। देखिए पहला टर्म हमको पहले पता है क्या है -2। क्यों पता है? अभी भी अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कहां पता है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि a को ही बोला जाता है फर्स्ट टर्म। हमेशा a को क्या बोला जाता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को पता है। फिर मैंने क्या कहा था कि उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस में जो हमने 0 जोड़ा तो हमको क्या मिला? सेकंड टर्म। तो किसी भी नंबर में आप 0 जोड़े तो वही आता है, इसलिए वही आया, सेकंड टर्म आ गया। अब क्या कहा कि सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करिए, आपको थर्ड टर्म मिल जाएगा। लो भाई आ गया। फिर क्या कहा गया कि फिर तो थर्ड टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। लो भाई कर दिया, आ गया। तो जो हमारी सीरीज बनी वो क्या बनी? -2 -2 -2 -2। भाई साहब अगर एक जैसी सीरीज लिखी हो, ऐसे 1 1 1 1 1 लिखी हो या -2 -2 -2 -2 लिखी हो, तो ये सब भी क्या होती है? एपी में होती है। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इनका सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। और वो सेम क्या है? 0। इसलिए ये भी क्या है? एपी है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, वो है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि a इज इक्वल टू -125। ज्यादा लिख दिया क्या? a इज इक्वल टू 4 है, a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू है हमारा -3। यहां से एक चीज और आपको पता चलेगी, अभी तक वो चीज नहीं पता चली थी। क्या चीज पता चलेगी? कि जो AP होती है वो पॉजिटिव में भी जाती है और वो निगेटिव में भी जाती है। बट एक चीज हमको ध्यान रखना है, वो चीज ये कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सुनिए, फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि जो AP होती है वो पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ती है, मतलब 10 20 30 40 50 पॉजिटिव की तरफ भी बढ़ेगी, लेकिन वो कभी कभी निगेटिव की तरफ भी बढ़ेगी। जैसे 10 फिर 0 फिर -10 फिर -20 फिर -30, मतलब निगेटिव में भी जाएगी पॉजिटिव में भी जाएगी। बस ध्यान क्या रखना है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP ही नहीं है ना। तो यहां पे देखिए a क्या है? 4। a क्या है? 4। अब दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? दूसरा टर्म क्या आएगा? दूसरा टर्म आएगा इस 4 में -3 ऐड कर दो तो क्या आएगा? 4 - 3 = 1, यानी अगला टर्म क्या आया? 1 आया। अब हमको थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 1 में -3 को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 - 3 = -2। इस 1 में हमको -3 ऐड करना पड़ेगा तो कितना आया? -2। अब हमको फोर्थ टर्म चाहिए, तो फोर्थ टर्म के लिए भी हमको -2 में -3 ऐड करना पड़ेगा तो -2 और ये -3 -5, या क्या आ गया? -5। तो हमारी जो सीरीज बनी वो बनी 4 1 -2 -5। ये किससे? जुगाड़ वाले मेथड से। और जो टेक्निक वाला मेथड है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे फोर्थ टर्म निकालना है तो a + 3d। ये टेक्निक वाला मेथड है, a + 3d। क्यों? क्योंकि हमको फोर्थ टर्म निकालना है। तो a पता है हमको? हाँ पता है। कितना है? 4 + 3 × d पता है हमको? हाँ पता है। कितना है? -3। तो 4 + -9 = 4 - 9 = -5। देखिए चाहे जैसे करिए आंसर नहीं बदलने वाला। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ चीजें जो अभी तक हम लोगों ने देखी हैं और जो आपको ध्यान रखनी है। आप इन चीजों का नोट्स भी बना लीजिएगा। पहली चीज कि AP क्या होती है? ऐसी नंबर सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको क्या कहा जाएगा? AP। AP का जो पहला टर्म होता है उसको बोलते हैं A, और जो फर्क होता है, डिफरेंस आ रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, उतनी बात समझ में आ गई। फिर जो हमारी AP होता है उसका सीक्वेंस होता है कि हम AP कैसे लिखेंगे। तो उसका सीक्वेंस है ये, पहला टर्म A, दूसरा A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, फिर A + 4D, फिर A + 5D, फिर A + 6D एंड सो ऑन। ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास A हो या D हो और उससे हमें कॉमन डिफरेंस पता हो, हमको पहला टर्म पता हो, तो हमसे AP बनाने पूछ लिया जाए तो हम इस तरह से बना लेंगे। ठीक। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिएगा जरा। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग APs, देखिए 3 है, 1 है, फिर है -1, फिर है -3। ध्यान से देखिएगा क्या कहा कि ये एक AP है। इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये एक AP है।
फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी है, इसमें हमको क्या करना है, पहला टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए उल्टा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें ए और डी दिया था, एपी पूछा था, यहाँ पे एपी दिया है, एडी पूछा है, तो ए क्या हो जाएगा हमेशा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3, डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, अब सवाल ये उठता है कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें। कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है नेक्स्ट टर्म माइनस पहला वाला टर्म, मतलब जो आगे वाला टर्म है उससे पिछला वाला टर्म को माइनस कर दीजिए, तो कितना है -2। अगर यहां पे नहीं समझ में आया तो इससे करके देख लीजिए, एक बार और करके देख लीजिए कि जो नेक्स्ट टर्म है माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो अभी भी कितना आया -2। एक बार और करके देख लीजिए, -3 माइनस -1, तो कितना आया -2। तो क्या मतलब देखा हम लोगों ने कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, तरीका यही है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कोई भी एक बार निकाल लीजिए। अगर आंसर सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये एपी में है। अब आप लोग सारे क्वेश्चन के कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सीटीक्यू की पहली क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही 3-4 क्लास और आएंगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।